मन दे शम्अ तेरी तरफ लो लगे रहे, मन दे शम्अ तेरी तरफ लो लगे रहे, दे लुत्फ मेरी जान को सोज़ो गुदाज़ का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुहतरम और प्यारे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला अल्लाह वालों की बातें, और इस सिलसिले में अल्लाह वालों की बातें हुआ करती हैं मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर, मुख्तलिफ़ इस्लामी भाइयों के साथ। मदनी चैनल की एक हमेशा से कोशिश होती है कि आपके हर वक्त को, हर मिनट को, हर घंटे को कीमती बनाया जाए इल्म दीन के, सुन्नत के, कुरान के, हदीस के मदनी फूलों के साथ। और इसी चाहत और नीयत के साथ ये सिलसिला भी इसकी एक कड़ी है, अल्लाह वालों की बातें। इसमें आपको नाते भी सुनाते हैं, तिलावत कलाम पाक भी सुनाते हैं, और अल्लाह वालों की वो बातें कि जिनके लिए कहा गया कि जहाँ अल्लाह वालों की बातें होती हैं, जहाँ इनका ज़िक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो हम इस नीयत के साथ भी और मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इस सिलसिले को लेकर हाजिर खिदमत हैं। आप हमारे साथ रहिए, दूसरों को भी मदनी चैनल देखने, इस सिलसिले को देखने की दावत दीजिए। आइए कलाम पाक के तिलावत की तरफ बढ़ते हैं अपने फॉर्मेट के मुताबिक इंशाअल्लाह। फिर आपको नाज शरीफ भी सुनाएंगे, हमारे साथ प्यारे से सनाखा इस्लामी भाई भी हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला हमारे मदनी इस्लामी भाइयों के साथ प्यारी प्यारी अल्लाह वालों की बातें होंगी। अल्लाह की रज़ा के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए आज के सिलसिले में शिरकत करनी है। आज का मौजू भी हमारा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही प्यारा है, इल्म दीन ही के हवाले से है, और मौजू है अल्लाह वालों का शौक़ इल्म। इल्म पर वैसे लोग बात करते हैं, नॉलेज, अवेयरनेस, मालूमात, इसकी अहमियत हर ज़ी शऊर समझता है। अल्लाह वालों का इल्म का शौक़ कैसा हुआ करता था, वो किस तरह इल्म से मोहब्बत करते थे, वो किस तरह इल्म और उलमा की कदर किया करते थे। इंशाअल्लाह कुछ मदनी फूल होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has said, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah, and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Translation from Kanzul Iman. And remember, O beloved Muhammad, when your Lord said to the angels, indeed, I will make upon the earth a successor, a vicegerent. They said, will you place upon it one who causes mischief and bloodshed therein, while we declare your praise and sanctify you? He replied, surely I know that which you know not. Allah taught Adam the names of all things. Then he showed these to the angels and said, inform me of the names of these if you are truthful. They said, exalted are you. We have no knowledge except what you have taught us. Indeed, you alone are the all-knowing, the wise. He, Allah, said, O Adam, inform them of the names of these things. When he, Adam, informed them the names of all these things, Allah said, did I not tell you that I know all the hidden mysteries of the heavens and the earth, and I know whatever you disclose and whatever you conceal? Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम. सिलसिले में नाते पाक भी एक बेहतरीन जुज़ है, बेहतरीन हिस्सा है और इसके भी अपने मज़े हैं. आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम एक प्यारे से सना खां से सुनते हैं. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी आदिल भाई. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन. फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है. मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नियत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता. इसलिए मैं नियत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नाज शरीफ पढ़ूँगा. आप भी नियत कीजिए कि हुसूल सवाब की खातिर जितना हो सका ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए निगाह नीचे किए दोज़ानों बैठकर गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांध कर निहायत तवज्जो के साथ अपने बस में हुआ, दिल में खुलूस पाया तो इश्क़ रसूल में डूब कर रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों से मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाए नाज शरीफ सुनूँगा. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा कलाम.
पेश करूँगा। आप तमाम इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस कलाम में शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह, हम सबको इसके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल। आसमान को यूं सरकशीदा होना सरकशीदा होना हुज़ूरे खाके मदीना ख़मीदा होना हुज़ूरे खाके मदीना ख़मीदा होना था। अगर गुलों को खज़ाना रसीदा होना था, अगर गुलों को खज़ाना रसीदा होना गमीदा होना खारे मदीना गमीदा होना हुज़ूरे खाके मदीना ख़मीदा होना तुझे अश्के चकीदा होना था, दिले हज़ी तुझे अश्के चकीदा होना था, हुज़ूरे खाके मदीना ख़मीदा होना था। और ये कैसे खुलता के उनके सिवा शफ़ीअ नहीं, ये कैसे खुलता के उनके सिवा शफ़ीअ होना था, अबतना औरों के आगे तपीदा होना था, हुज़ूरे खाके मदीना ख़मीदा होना शफ़ाअत चशीदा होना था, कोई
होना था तो प्यारे क़ैदे खुदी से रहीदा होना था हुज़ूरे खाके मदीना खमीदा होना था आसमान को यूं सरकशीदा होना था हुज़ूरे खाके मदीना खमीदा होना था। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या कलाम है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा का। मुश्किल है थोड़ा सा, मगर ये भी तो इल्म दीन की बहार है ना, ऐसा लुत्फ आएगा। ये भी तो इल्म की बहारें हैं कि नहीं, कि ये इब्तिदा ही से अपने ज़िंदगी के इल्म में लग गए तो ऐसा इश्क़ रसूल मिला कि ऐसी कलामों की बहारें हैं। माशा, तो ये वाकई अहले इल्म के लिए तो ऐसा ख़ज़ीना इश्क है ये कलाम, ऐसे कलाम जो इमाम अहले सुन्नत के हैं बिलखुसूस। अगर बंदा इल्म से मोहब्बत करे तो फिर ऐसा इश्क भी हासिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारा मौजू है अल्लाह वालों की बातें सिलसिले में अल्लाह वालों का शौक़ इल्म। ये वाकई एक ज़बरदस्त मौजू है। अगर इस पर बात की जाए तो 1, 2, 4 सिलसिले तो बहुत कम हैं, लेकिन हम बहुत थोड़े से वक्त को लेकर इस सिलसिले और इस उन्वान पर बात करेंगे तो यकीनन बहुत समेटना होगा हमारे मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों को कि क्या अहम बातें हों जो आगे डिलीवर की जाएं। अब भी तवज्जो से इस नीयत के साथ कि जो अहम बातें हमें मिलती हैं उन्हें नोट डाउन करते जाएं, सीखते जाएं, उन पर अमल की नीयत करते जाएं, इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है। शौक़ इल्म, हज़रत कुछ इब्तिदा आप फरमाएं, इल्म क्या है और इल्म का शौक़ कैसे पैदा हो। इल्म की अहमियत अगर कुछ वाज़े हो जाए तो इसका शौक़ पैदा करने के असबाब भी साथ साथ मिलते चले जाएंगे। इल्म की अहमियत और फजीलत इसमें तो कई आयात करीमा भी हैं, अहादीस मुबारका भी हैं। 2 उसमें से मैं सिर्फ पेश करता हूँ, वो भी समझ लें कि एक रग़बत दिलाने के लिए। सही है। तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि ए इब्राहीम, मैं अलीम हूँ, यानी मैं इल्म वाला हूँ और हर इल्म वाले को पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह। तो इल्म ऐसा वस्फ़ है कि जिसके पास हो वो भी रब ताला का प्यारा बन जाता है। सुभान हम सिलसिला लेकर अभी कर रहे हैं ना कि अल्लाह वालों, जी, तो अल्लाह वाले वो जिनको अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। वाह। तो ये भी अल्लाह वालों का एक रास्ता है इल्म। एक और हदीस पाक सुनिए कि ताजदार रिसालत शहंशाह नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मीरास है, वरासत है। सुभान अल्लाह। तो अब देखिए कि वरासत में अंबिया अलैहिस्सलाम ने इल्म अता फरमाया। इस वरासत की कैद नहीं है कि सिर्फ ये अशख़ास हों। आम तौर पे कोई दुनियादार शख्स अगर दुनिया से जाता है तो उसका माल किस किस को मिलेगा ये मुअय्यन होता है। जी, उसकी विरासत मुकर्रर होता है कि ये इसको मिलेगा, इतना मिलेगा, इसको मिलेगा, इतना मिलेगा। कोई जाकर ये नहीं कह सकता कि जनाब इसमें से हमें भी दें, दावा नहीं कर सकता। दावा नहीं कर सकता, क्योंकि शरा ने मुकर्रर कर दिया कि बेटा है तो इसको इतना, बेटी है तो इसको इतना। लेकिन इल्म ऐसी वरासत है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, कि जिसमें कोई मुअय्यन ही नहीं है, कोई कैद ही नहीं है। सही है। इसको चाहे वो अरब का रहने वाला हो, चाहे अजम का रहने वाला हो, ज़बरदस्त, किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते, किसी भी इलाके, किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, औरत हो, मर्द हो, तो वो इस वरासत को हासिल कर सकता है। तो इल्म में इतनी वुसअत है, कमाल की विरासत है ये तो। बिल्कुल ऐसी विरासत है। फिर ये कि इल्म ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। ये पहले मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल आपको बताता हूँ कि क्या है इस बारे में। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकूला है, उसका मन तवील है। उसका ख़ुलासा ये है कि इल्म
ऐसी चीज़ है कि अगर किसी जाहिल को भी इल्म वाला कहकर पुकारा जाए तो उसे बड़ी खुशी होती है। अरे यार आपको तो बड़ी मालूमात है, खुश होगा। भले मालूमात अगर नहीं भी है तो वो खुश तो होगा, और अगर थोड़ी बहुत मालूमात ना भी हों और उसको सच कह दिया जाए फ़ौरन कि यार आपको तो मालूमात ही नहीं है, तो वो हालांकि मालूमात नहीं है, जानता है कि मैं ला इल्म हूँ। अब मैं वो मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहालत में डूबा हुआ हूँ, इसके बावजूद वो इसको पसंद नहीं करता कि मुझे जाहिल कहा जाए। तो इल्म में ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं, और इल्म ये ग़ुलामों को सरदार बना देता है। सही। दिल को रईसुल आज़ा कहा जाता है। तो अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी बात की कि दिल को जो रईसुल आज़ा कहा गया है, जिस्म का सरदार, वो इसकी वजह ये नहीं है कि इसमें ताकत और कुव्वत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हड्डी जो है ना ये इससे ज़्यादा मजबूत है, और इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि रान जो है ये दिल से कहीं बड़ी होती है, और इस वजह से नहीं कि ये तेज़ बहुत होता है। नाखून की जो धार होती है वो इससे ज़्यादा कहीं तेज़ होती है। तो ना इसको मजबूती की बिना पे, ना इसको बड़े होने की बिना पे, ना इसको तेज़ धार होने की बिना पर रईसुल आज़ा कहा जाता है। इसको अगर जिस्म का सरदार कहा जाता है तो इसलिए कि इसमें इल्म पाया जाता है, अल्लाह की मार्फत। तो ऐसी ज़बरदस्त अहमियत जिस चीज़ की हो, सुभान अल्लाह, उसके क्या ही कहने। तो वो जो आप मौजू जब शुरू करे तो आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा मौजू है, हमने इसको लेना है। तो जिस इल्म के फ़ज़ाइल ही दरिया तो नहीं बल्कि मैं समुंदर कहूँगा, समुंदर जैसे हों वो खुद वो इल्म कैसा होगा, उसकी तो हद ही नहीं होगी। इंसान पैदाइश से लेकर वफ़ात तक कितनी भी उम्र हो जाए और लगा रहे इल्म दीन सीखने, आखिर पे वो फिर यही कहेगा कि बहुत कुछ बाकी रह गया। ये है इल्म की अहमियत। तो इल्म की कोई उम्र भी है क्या? आप इल्म की कोई उम्र है कि इस उम्र तक इल्म हासिल करें, इसके बाद नहीं हासिल करें? इल्म तो सदा बहार है, यानी ग़ालिबन इस तरह की रिवायत भी है ना कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक, यानी इल्म की तो कोई मुद्दत ही नहीं है। बिल्कुल, कोई किस भी उम्र का है। हमारे यहाँ मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह काफिला ये नज़ारे हैं, जी नज़ारे हैं कि मदनी मुज़ाकरे में छोटा भी बैठा है, बड़ा भी बैठा है, जवान भी बैठा है, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इल्म कब तक सीखें। वही जो आपने सवाल किया ना कि उम्र लिमिट है कोई जी, तो फरमाया कि जब तक ज़िंदगी। एक और अल्लाह वाले ग़ालिबन हज़रत अबू दरदा या इस तरह कोई हैं, उनसे पूछेगा कब तक सीखेंगे, उन्होंने कहा जब तक ज़िंदा हो सीखूंगा। तो रवायत में है कि दो हरीस कभी सैर नहीं होते, यानी वो कभी उनका पेट भरता ही नहीं, समझ लें। दो हरीस हिर्स से कि उनको ऐसी तड़प और चाहत और लालच होती है कि वो सैर ही नहीं होते। एक माल का हरीस और दूसरा इल्म का हरीस। तो जिसको माल की हिर्स पड़ जाए वो उसको जितना मर्जी माल मिल जाए वो, और जिसको इल्म की हिर्स पड़ जाए वो मरते वक्त भी इल्म दीन सीखने की कोशिश की। बल्कि तलब इल्म दीन को तो अफजलुल आमाल भी कहा गया। जैसे कि वो रिवायत है ना कि एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर थे, और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सहाबी जो आपकी बारगाह में तशरीफ़ फरमाए, इनकी ज़िंदगी बस कुछ लम्हे ही बाकी है। तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको इत्तला दी, उनको ख़बर दी, तो उन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिफ़सार किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस वक्त मुझे कौन सा अमल करना चाहिए, यानी मरते वक्त भी जो अमल सबसे ज़्यादा मकबूल है, अज़ीज़ है, अफजल है, उसके बारे में मेरे आका ने ख़बर दी। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन की तलब में मशगूल हो जाओ, इल्म दीन हासिल करने में लग जाओ। तो वो सहाबी रसूल इल्म दीन हासिल करने की मजलिस जो थी उसमें शरीक हो गए और उस दौरान उनका इंतकाल हो गया। तो इस रिवायत से उलमा ने बयान किया कि सबसे अफजल अमल अगर कोई और होता तो मेरे आका उस वक्त उस अमल के करने का हुक्म इरशाद फरमाया। माशाअल्लाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने तवज्जो दिलाई, मशहूर हदीस पाक है, लेकिन इससे जो अहमियत समझ आ रही है वो वाकई बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी जो बेहतरीन इबादत थी वो इल्म दीन का सीखना, इसलिए आपने सहाबी को उसी तरफ गाइड फरमाया। और अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत, आपकी अशरफियत को देखा जाए, जैसे कि आज नौशाद भाई ने ये आयतें पढ़ी जो, और इंग्लिश में इसका तर्जमा भी बयान फरमाया, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत का बयान है, मलाइका के सामने आपका मर्तबा जो दिखाया गया, तो इसमें भी यही निचोड़ मिलता है, इल्म और बहुत सारे दीगर उलूम तफसीर में भी निचोड़ यही निकलेगा कि आपकी फजीलत भी इल्म की वजह से। क्या फरमाएं?
अच्छा, एक और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत तो यानी इनकी तो मीरास है, बिल्कुल इन्हीं की मीरास है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मीरास है इल्म। तो अब इनकी मीरास जिसको मिल जाए वो लोग उसको सर पे बिठा लेते हैं। बिल्कुल, तो जिसकी मीरास है उनकी क्या शान है? उसकी क्या शान की शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम। यानी कि ये शान है वरासत वालों की। हाँ, वारिसों तो वो मूरिस का सरदारों का आलम क्या? सरदार का आलम क्या, वारिस बनाने वाले का यानी आलम ये क्या होगा? अंबिया की विरासत है, सरदार अंबिया का क्या आलम ये होगा? क्या शान देती है, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे कि बहुत जलील कदर ताबई हैं हज़रत सालिम बिन अबी जात रज़ी अल्लाह अलैहि रहमतुल्लाह कवी। ये फरमाते हैं, गुलाम थे पहले ना, तो कहते हैं कि मुझे मेरे मालिक ने 300 दिरहम में ख़रीदा और आज़ाद कर दिया। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, पहले तो ज़रा गुलाम थे तो वो खिदमत ही करते थे मालिक की। तो अब कहते मैं क्या करूं, फिर इन्होंने कहा कि मैंने इल्म दीन का शोबा इख्तियार कर लिया। 1 साल गुजरा कि शहर का हाकिम, यानी जिसको बादशाह कहा जा सकता है, वो मेरे पास मिलने आया और मैंने उसे मिलने की इजाज़त नहीं दी कि अभी मैं नहीं मिल सकता। हाय हाय, तो ये ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। इल्म, तो इल्म जिसमें हो, जिसको मालूमात हो, और यहाँ इल्म से मुराद इल्म दीन है। इल्म दीन है। इल्म दीन की ये फजीलत है, क्योंकि अगर ये आप देख लीजिए, आप मस्जिद से निकले, अब एक आलिम हैं, मुफ्ती हैं, इमाम साहिब हैं, तो वो बाहर निकलेंगे तो लोग उनसे दुआ की दरख्वास्त करेंगे, उनके हाथ चूमेंगे। और अगर साथ में खड़ा हुए जनाब ये PhD है माशाल्लाह, ये जनाब इन्होंने फ़िज़िक्स के अंदर MPhil किया हुआ है और जनाब, तो लोग कहेंगे अच्छा बड़ी बात है। कोई हाथ नहीं चूमेगा, कोई उसको अकीदत से नहीं देखेगा। तो दुनियावी उलूम की अहमियत अपनी जगह, लेकिन यहाँ जो शरफ़ हासिल है हमारे मुआशरे में भी, जिसको अकीदत की निगाह से देखा जाता है, उसमें इल्म को अहमियत हासिल है कि इल्म दीन की फजीलत को ये शरफ़ हासिल है कि इसकी वजह से लोग जो ग़ुलाम थे वो बादशाह बन गए। ख़ुद हज़रत सैयदना अबू आलिया, ये हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द थे और उम्र में भी छोटे थे। फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आया, वो अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे और इनके इर्द गिर्द कुरैश के लोग बैठे हुए थे। तो आप सैयदुल मुफस्सिरीन हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो जब मैं आया, शागिर्द इनके आए, तो कहते हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ बिस्तर पे बिठा लिया, यानी इज्जत दी जी। अब इर्द गिर्द जो कुरैश के लोग बैठे हुए थे वो मुझे बड़े तेज़ नज़रों से देखने लग पड़े कि ये कौन शख्स है कि इसको बड़ी इज्जत मिली और हम बैठे हुए हैं ऐसी। तो इन्होंने जनाब इसको पकड़ा और बिस्तर पे बिठा लिया, आगे होते। तो आप समझ गए ये तेज़ नज़रों से देखना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाया कि ये इल्म इज़्ज़त वाले की इज़्ज़त में इजाफा करता है और ग़ुलामों को तख्त पे बिठाता है। क्या बात, तो ये इल्म की शान है कि कोई कितना ही पिसे हुए तबके से क्यों ताल्लुक़ ना रखता हो, वो जब इल्म हासिल कर लेता है तो फिर उसको ऐसी फजीलत और शान मिलती है जो शहर के बड़े से बड़े अमीर शख्स को नहीं मिल सकती। सही फरमा रहे। अस्हाब सुफ़ा का भी अगर यहाँ पर कुछ ज़िक्र खैर हो कि अस्हाब सुफ़ा, वो सुफ़ा चबूतरा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जलीलुल कदर साहबा इकराम जो इल्म के लिए वक्फ हो चुके थे। बिल्कुल, आप तकरीबन 70 आप उनकी तादाद थी। 70 तो ये कि इनकी तादाद घटती बढ़ती रहती थी, हत्ता के 400 और 500 की भी रवायतें आई। अच्छा, तो ये वक्त के हिसाब से कभी जैसे आए और वो उनको फिर राह खुदा में सफ़र पर रवाना कर दिया, तो उनकी तादाद घटती बढ़ती रहती थी। लेकिन ये समझ लें कि वो इल्म के शायकीन, जो अल्लाह वालों का शौक़ इल्म है ना, ये उसका समझ लो कि एक अमली नमूना था। मतलब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास इल्म दीन सीखने के लिए पढ़े, यहाँ पर ये पढ़े रहा करते थे और इनकी तकालीफ की भी वाक़यात हैं कि बड़ी बड़ी तकलीफ़ों के साथ, फाकों के साथ, भूख के साथ, प्यास के साथ ऐसी पसमानगी थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान करते हैं, ये भी असहाब सुफ़ा में से शामिल थे। फरमाते हैं कि मैं भी सुफ़ा के उन 70 अफराद में शामिल था जिनके पास एक चादर भी ना थी, और कहते हैं कि सिर्फ तहबंद था या कंबल, और वो ऐसी वो कंबल या मोटी चादर थी कि वो गर्दन में बांध लेते और किसी के वो टखनों तक, किसी के घुटनों तक पहुंचता था। इस हालत में वो इल्म दीन हासिल करते। एक दफ़ा खुद ही बयान करते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसी भूख की शिद्दत के बारे में ये रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैं असहाब सुफ़ा में था और एक दिन मैंने रोज़ा रखा। शाम के वक्त पेट में तकलीफ़ का एहसास हुआ तो फरमाते हैं कि मैं क़ज़ाए हाजत के लिए चला गया। जब वापस आया तो सुफ़ा वाले अपना खाना खा चुके थे। तो फरमाते हैं कि कुरैश के मालदार लोग जो थे वो सुफ़ा वालों में खाना तकसीम करते थे। मैंने मालूम किया कि आज
किसने खाना तकसीम किया, तो बताया गया कि आज हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना तकसीम किया। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में गए तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु तस्बीहात पढ़ने में मसरूफ़ थे। कहते हैं कि मैं इंतज़ार करने लगा और जब वो फ़ारिग हुए तो मैंने करीब होकर अर्ज़ की कि मुझे कुछ पढ़ा दीजिए। अब भूख लगी थी लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे खाना खिला दीजिए, ये अंदाज़ था बुज़ुर्गों का। कहते हैं कि मुझे कुछ पढ़ा दीजिए और फरमाते कि मेरा मकसद ये था कि मुझे कुछ खाना मिल जाए। तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह आले इमरान की कुछ आयत उनको पढ़ाने लगे। उसके बाद जब कुछ आयतें पर तिलावत की, कुछ आयतें पढ़ाई, तो फिर वो घर तशरीफ़ ले गए और ये भी साथ साथ उनके रवाना हो गए। जब वो घर के अंदर गए तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं घर के बाहर रुक गया, क़याम इंतज़ार करने लगा कि वो घर के अंदर गए कुछ खाना लेकर आएंगे। तो जब घर के अंदर चले गए, काफ़ी देर गुजर गई और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं आए, तो ये गुमान करने लगे कि शायद कपड़े वगैरह तब्दील कर रहे हो, घर में खाना पकाने का हुक्म दिया हो, अब खाना लेकर आएंगे। जब काफ़ी देर गुजर गई तो फरमाते कि मैं वापस आने लगा तो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे मुँह से बू बहुत तेज़ आ रही है। ये भूख की शिद्दत की वजह से थी। तो उन्होंने अर्ज़ की कि जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आज रोज़ा रखा था और अभी तक इफ्तार नहीं किया और ना ही मेरे पास खाने के लिए कुछ है कि मैं रोज़ा इफ्तार करूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको अपने साथ चलने के लिए फरमाया कि मेरे साथ साथ चलो। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इजाज़त लेकर घर में दाखिल हुए तो देखा कि एक प्याला रखा है और उसमें से कुछ जौ उसमें खाया गया था और कुछ जौ के कुछ आसार, कुछ ज़र्रात उसमें बाकी थे। वही मुझे पेश किया गया। तो फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मुझे पेश किया तो मैंने उसको चूस लिया, वो जो कुछ ज़र्रात खाने के। फरमाते थे वही खाकर मेरी शिकम सैर हो गया और मेरी भूख की शिद्दत ख़त्म हो गई। तो इस कैफियत में आपने इल्म दीन हासिल किया। एक और रिवायत में बयान किया, खुद ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं मिंबर रसूल और हुजरा आयशा, ये साथ साथ ही है कम बेश, फरमाते कि मैं मिंबर रसूल और हुजरा आयशा के दरमियान बेहोश होकर गिर जाता था और लोग समझते कि लोग मुझे पागल गुमान करते, पागल समझते और कोई मेरे आगे सीने पे बच्चे बैठ जाते। तो खुद कहते हैं कि मैं उनको कहता कि मैं पागल नहीं हूँ बल्कि ये मेरी हालत भूख की शिद्दत की वजह से। और कैसी फजीलत पाई उन्होंने, कैसी हदीसें हासिल की, कैसी हदीसें याद की। फरमाते हैं एक जगह फरमाते हैं कि जब मुहाजिरीन और अंसार वो बयान करते हैं कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा हदीसें रिवायत किया करते थे, बहुत ज़्यादा हदीसें बयान किया करते थे। तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा रिवायतें जो बयान करते थे वो हज़रत अबू हुरैरा बयान करते थे। तो किसी ने आपसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा रिवायतें बयान करते हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाते हैं कि जब मेरे मुहाजिरीन भाई निकल जाते थे तलाशे रिस्क में, तलाशे रोज़गार में, बाज़ार का रुख करते थे और अंसार जो थे वो अपने खेती बाड़ी, अपने माल में मसरूफ़ हो जाते थे, तो मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहता था और इल्म दीन हासिल करता था, अहादीस याद किया करता था। तो ये वही अहादीस हैं जो मैं आज बयान कर रहा हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायतें की। तो ये क्या इन लोगों का अंदाज़ था? मैं सोच रहा था कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी इतनी, मतलब इन लोगों की पोजीशन नहीं होती थी, चाहते तो तिजारत करते, काम करते, निकलते, माल कमाते खूब, लेकिन फिर भी पढ़े रहते थे इल्म के लिए। और हमारे यहाँ आज इतना तो वो है आसान हो गया है, खर्चा नहीं किया। ऐसे ऐसे मतलब वो समझ लें कि आप आज का फिगर सुनेंगे ना कि कितना खर्च किया इल्म दीन पे, तो 2-3 मैं आपको सिर्फ झलकियाँ मदनी चैनल के नाज़रीन को, आपको भी माशाल्लाह इल्म होगा इसका। तो हज़रत सैयदना अली बिन आसिम अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम, ये इल्म हदीस जब पढ़ने के लिए चले तो वालिद ने 1 लाख दिरहम दिए और कहा कि नूरे नज़र ये 1 लाख दिरहम लो और इल्म की तलब में सब खर्च कर डालो, मगर याद रखो कि 1 लाख दिरहमों का हक तुम्हें इस तरह अदा करना होगा कि तुम इनके बदले 1 लाख हदीसें अपने सीने में महफूज करके ही मुझे अपना चेहरा दिखाना। तो ये तो 1 लाख हो गया। अब आइए करोड़ों में। हज़रत सैयदना अबुल हैसम खालिद बिन अहमद अलैहि रहमतुल्लाहिल अहद ये फरमाते हैं कि मैंने इल्म दीन हासिल करने में 1 करोड़ दिरहम से ज़्यादा खर्च किया। ये आजकल के 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए नहीं, ये दिरहम और उस वक्त के कई 100 साल पहले के। आप देखिए कि फी ज़माना, आज भी तो करते ही ना खर्च, नहीं आज करते हैं। इल्म के लिए कहाँ जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वो कोई सिडनी जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, इल्म के लिए जाते हैं ना। वो इल्म दीन कोई फ़र्क इसका है? वो उसमें मकसद क्या होता है आप बताइए? दिल पे हाथ रख के ऐसे अफराद जो बताते हैं कि जनाब हम यूके जा रहे हैं फलां चीज़ पढ़ने,
हम जनाब वो अमेरिका जा रहे हैं, कितने फलां चीज़ सालों पढ़ के लिए बेचारे जाते लेकिन हैं। क्या करने जाते हैं ये देखिए ना। अगर उन्हें एक कसौटी पर रख लीजिए उन्हें कि आप पढ़े 2 साल, आपका 2 करोड़ रुपया खर्च होगा, सनद नहीं मिलेगी और ना इस बिना पे को नौकरी मिलेगी। आप देख लीजिए कि कौन कितने पढ़ने लोग इसके पीछे जाते हैं। यानी मकसद क्या हुआ फिर? इसके मकसद अब वो नियत किधर की है, खुद सवाल करते हैं तो साफ खुल जाएगा कि भाई इससे मकसद क्या है। दुनिया। इल्म मकसद नहीं है। और साथ जो फ़ज़ाइल हैं वो इल्म दीन के हैं कि इल्म दीन पहले हासिल किया जाए, उसके बाद जब आप फ़र्ज़ इल्म हासिल कर चुके हैं, फ़र्ज़ इल्म क्या कि वो जिस हालत में है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई ताजिर है, कोई दुकानदार है, तो वो जिस हालत में है उतनी मसाइल सीखना उस पर फ़र्ज़ है कि जिससे वो अपने मामलात चला सके। नमाज सब पे फ़र्ज़ है इसके मसाइल सीखना, आकिल बालिग मर्द औरत पे फ़र्ज़ है कि वो सीखे। तो अब ये फ़र्ज़ इल्म जब हासिल उसने कर लिया उसके बाद दूसरी तरफ बढ़े। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वन वे ट्रैफिक है कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ खरीद मेरे मुँह से निकल गया, मतलब खरीद ली, वो पैसे दे के पढ़ लिया, जो भी कर लिया। जी ऐसा भी होता है, खरीद भी लेते हैं जी, वो मुंह से निकल गया तो वो होता भी है ऐसा, खरीद भी लेते हैं। तो बहरहाल वो ली, लेकिन उसको नमाज भी दुरुस्त पढ़नी नहीं आती, कुरान पढ़ना नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाई होती है ना। हाँ। जितना बड़ा हमारा ये हम मंच पे बैठे, इससे तो कहीं गुना बड़ी लाइब्रेरी। वो क्या है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाई होती है। अच्छा जनाब मैं ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, ये पढ़ दिया, वो पढ़ दिया, कुरान पढ़ा नहीं, क्या पढ़ा? आसान सूरतें तक नहीं पढ़ी जाती उन लोगों से। एक मैसेज है, सलाम, मुझे सिलसिला अल्लाह वालों की बातें बहुत पसंद है। नात ख्वां इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि मदीना आने वाला है, कलाम सुना दें। मोहम्मद शाहिद अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची। एक मैसेज है, सलाम, मुझे कलाम सुनना है, मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र, इंशाअल्लाह सुनाएंगे। एक मैसेज है अशफाक भाई से, फरमाइश है कि वो मुझे ये कलाम ज़रूर सुना दें, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख। इसकी फरमाइश आपसे अक्सर होती आ जाती है। एक मैसेज है, हुजूर मेरा सवाल यह है कि आज के दौर जदीद में तरह तरह के असबाब मौजूद हैं जिसकी वजह से बासानी इल्म हासिल किया जा सकता है, मगर पिछले अदवार में तो इस तरह का मामला नहीं था, तो उस वक्त किस तरह इल्म हासिल किया जाता था, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। और इस बारे में भी बताएं कि इस दौर में भी अगर हम इल्म दीन हासिल ना करें जबकि सारे असबाब अवेलेबल हों, तो क्या ये हमारे लिए महरूमी का बाइस नहीं? बिल्कुल महरूमी है। पुराने दौर में देखिए कि लोग घर बार छोड़कर, इन्होंने सवाल जवाब खुद ही दे दिया है। हाँ, तो एक जगह जाके पढ़ जाते थे अपने उस्ताद के दर पर, वो और वो इल्म सीखते रहते थे। तो आजकल तो आपको असबाब मुयस्सर हैं। अब तो आप बजरिया नेट, यानी कि आपको अगर डिस्टेंस का प्रॉब्लम है तो आप दूसरी जगह पर आलिम दीन मौजूद है, तो इस्लामी भाई उससे बजरिया नेट पढ़ सकते हैं। जब हम कुरान पढ़ा रहे हैं तो अगला हमारा क्या हदफ है? अगला हदफ हमारा इल्म दीन भी है। दरस नज़मी का कोर्स भी इंशाल्लाह करवाया जाएगा इससे। तो ये मौजूदा अगर ज़राए इस्तेमाल नहीं मुज़ाकरों में इल्म दीन और हासिल नहीं करते, इल्म मदनी चैनल बेहतरीन इल्म दीन का एक जरिया है, तो नहीं हासिल करते तो माहरूम ही है ना। अच्छा, ये भी बयान किया गया, सवाल किया इन्होंने कि हमारे बुजुर्गान दीन कैसे इल्म हासिल किया कर जब ज़राए नहीं थे। तो कुछ रिवायत, कुछ वाक़यात हैं, मैं अर्ज़ करता हूँ मुख्तसरन। एक तो रिवायत यह है कि हाफिज़ुल हदीस हुज्जाज बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि वो इल्म हदीस हासिल करने का उनको बहुत शौक़ था। उनकी वालिदा ने उनके शौक़ को देखकर उनको इल्म दीन हासिल करने के लिए एक शहर भेजा इल्म दीन हासिल करने के लिए, और उनके बाद जो कुल पूंजी थी उसमें से आपने, उनकी वालिदा ने 100 कुलचे, यानी रोटी कह लें आसान अल्फाज में, 100 कुलचे बनाकर एक मिट्टी के घड़े में आपको दे दिया कि आप ये रोटियां रखें साथ और उस फ़लाँ शहर इल्म दीन हासिल करने चले जाएँ। आप फरमाते हैं कि मैं उस शहर इल्म दीन हासिल करने के लिए गया। अब रोटी तो वालिदा ने दे दी थी, सालन का इंतज़ाम मुझे करना था। तो कैसी इनकी सादगी हुआ करती थी। कहते हैं कि मैं वो रोज़ाना एक कुलचा लेता, एक रोटी लेता, और ऐसा शोरबा, ऐसी सालन का उन्होंने इंतज़ाम किया जो सदा बहार है, कभी भी हर वक्त ताज़ा ही रहता है। फरमाते हैं कि मैं नहर फुरात पर जाता, वो रोटी नहर फुरात में डुबोता और रोज़ाना एक कुलचा में खा लेता। 100 दिन कहते हैं कि मैंने इसी तरह से इल्म दीन हासिल किया। रोज़ाना वो एक कुलचा मैं उस समुंदर के, उस नहर के पानी में डुबो कर खाता और इस तरह इल्म दीन हासिल की उन्होंने। फरमाते हैं कि जब वो 100 कुलचे ख़त्म हो गए तो मुझे मजबूरन घर वापस लौटना पड़ा। तो ये हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, इस तरह से वो इल्म दीन हासिल किया करते थे। एक और बुज़ुर्ग इमाम मोहम्मद शिबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कि इमाम आज़म के शागिर्द भी हैं, फरमाते हैं कि मेरे वालिद की तरफ से मुझे 30,000 दिरहम मीरास में मिला। 30,000 दिरहम मिले।
तो 15,000 ये निस्फ जो है उन्होंने इल्म हदीस और इल्म फ़िक़्ह हासिल करने पे खर्च कर दिया। उसकी कुतुब, उसकी तरवीज, उसको हासिल करने के लिए फरमाते हैं कि मैंने निस्फ रकम 15,000 इसमें खर्च कर दी और बकिया 15,000 इल्म नहव, शेर और अदब और लुगत, बकिया जो उलूम थे उसको हासिल करने में खर्च कर दिया। 30,000 दिरहम थे कुल मिरास के। कुछ उन्होंने घर नहीं बनाए, कुछ दीगर काम नहीं, कि दुनिया की आसाइशें नहीं ख़रीदी, बल्कि कुल रकम ही हम कह सकते हैं कि इल्म हासिल करने में उन्होंने ख़र्च कर दी। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मुफ्ती सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका सरदाराबाद फैसलाबाद में मज़ार भी है, उनके बारे में बयान किया गया कि वो जब बरेली शरीफ में पढ़ा करते थे तो बरेली शरीफ में मदरसे में पढ़ने के दौरान, जिसे हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स हुआ करती हैं आजकल, तो रात के वक्त जब लाइटें बंद कर दी जाती थी, उस ज़मानों में लालटेनें लगाई जाती थी, सड़कों पर लालटेनें होती थी। फरमाते कि मैं इल्म दीन, जब रात को मदरसे की लाइटें बंद हो जाती थी, कहते हैं तो मैं बाहर सड़कों पर जा कर के, गलियों में जाकर, जो लालटेन लगी होती थी उस लालटेन की रोशनी में इल्म दीन हासिल किया करता, पढ़ा करता था। जब मुझे मेरे उस्ताद को ये खबर हुई तो उन्होंने मेरे कमरे में अलग से लालटेन लगवा दी। तो ये हमारे मुहद्दिस आज़म शफीक होते थे। इमाम आज़म भी तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ की किफ़ालत किया करते। बहुत सारे ऐसे वाक़े में आपने जो फरमाया ना कि इसके लिए तो सिलसिले भी काम है, इसका सिरा भी नहीं है, ज़्यादा से लिया जाए। What is the importance of knowledge? Absolutely. In English. The Prophet ﷺ, as inheritance, they have left behind knowledge. They haven't left behind cash and properties and these kind of wealth, but knowledge. And those who seek this knowledge, they are the fortunate ones. Knowledge is power. There's a very beautiful narration that when it comes to mal and wealth, we have to protect wealth. But when it comes to knowledge, knowledge protects us. And when it comes to this power and pursuit of knowledge, we must have passion for it. We must have enthusiasm, shauq and jazba for it. Person who doesn't have this, then he won't be able to be successful in acquiring knowledge, whether it's knowledge of deen or dunya. Obviously, our importance as Muslims, our importance, ahmiyat, and our priority must be on our deen. Yes, we look for and we try to study for degrees, diplomas. There's nothing wrong in that. But the problem is we lose focus that priority and ahmiyat is on ilm deen. If we look in the lives of Sahaba Ikram alayhim ridwan, the pious predecessors, the Buzugan al-Deen, we will see their sacrifice, their qurbani of their time, of their life, of their wealth as well, was for deen and was for ilm deen as well. Beautiful example, Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, famous Sahabi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He was in Medina Sharif, zadahullahu sharafa wa ta'azima, and from there, he traveled all the way to Misr, to Egypt. Allah. And you must know, those days there was no jets, there was no aeroplanes, no cars. He traveled via sometimes horse or camel. So he went with camel, and sometimes the journey is days or weeks or months even. Allah. From one continent to another continent. We can't imagine. Miles, absolutely. So distance is there, khatra and danger is there on the way as well. So their life even was sacrificed in the path of Allah Azza wa Jal, in the path of seeking ilm-deen. He traveled from Medina Sharif to Misr to Egypt, and he met Sayyidina Uqba bin Amir radiyallahu ta'ala an. And why he wanted to meet him? Just to listen to one blessed hadith. And he told him that, "Oh Uqba radiyallahu an, I've come here to listen to one hadith only from you, because in this time only you have this hadith with you, and I can only listen to it from you." And what was that beautiful hadith? Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said in a summary of hadith that Muslim who covers the other defect or fault of another Muslim, Allah Azza wa Jal will cover his fault on the Day of Judgment. Subhanallah. And when he heard this, Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, when he heard this, immediately he returned back to Medina Sharif. So there was no wastage of time. There was no tafree or going on to any excursion or adventure. They came for specific purposes without wasting time to implement and to learn, to seek ilm-deen. Another beautiful example, Imam Muslim, the great muhaddith, compiler of hadith, Sahih Muslim Sharif. We all know that somebody told him about a certain hadith sharif, and he went for talash and searching with this hadith. There was a basket nearby full of dates of kajur, and he was eating one by one, and the whole thing got empty. And he was so engrossed, actually, so much of tawajjuh and concentration on seeking and searching out this hadith, he finished all the dates, and this became the reason for him becoming ill and passing away. So we look at our lives, when we're searching and we are doing research in our thesis for our PhDs, our masters, and look at these people's lives. These people's lives, actually, they saw the real ahmiyat, the real importance was in ilm-deen, and in this we can practice upon this and then please Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. MashaAllah, you mentioned very nicely, MashaAllah. But many of viewers will be watching in foreign countries as well, and they will think that we have completed schedule in universities, colleges, jobs and other things. We can't travel so long. How we can attain this type of knowledge? The internet is a touch of a button.
and the internet is there. Dawatislami.net is there, Madani channel is there, and even online as well. Madrasatul Madina online, Jamiatul Madina online, Darul Madina online. These facilities are available. We have to take out some time from our lives. Our busy schedules, we can put in our some time. If we see the ahmiyat and the importance that it will benefit us in this world, in the qabr and the hereafter. If we see this importance, we'll take out some time and we'll give for ilm deen and fi sabilillah and path of Allah. मकतबतुल मदीना की सारी मतबूआत वेबसाइट पर मिल जाती हैं। कोई दुनिया के किसी भी कोने में हो, इल्म दीन का कोई भी टॉपिक चाहिए हो, आपको मकतबतुल मदीना के वेबसाइट पर बस्ते पर मिल जाएगा। मुख्तलिफ ज़बानों में हमारे लिटरेचर हैं, आप जिस ज़बान में चाहें। उमूमन हम कई मशहूर ज़बानों में अब जो किताब आती है नहीं वो ट्रांसलेट कर दी जाती है। कोई हो तो सही, सलाह आम है, कोई आए तो सही, और देखें कि कैसी बहारें मिलती हैं। ये इल्म आपकी हिफाजत करता है, माल की आप हिफाजत करते हैं। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, माल खर्च करने से घटता है। इल्म ही असल बंदे को अफजलियत और अशरफियत देता है। इल्म तक़वे को हासिल करने का ज़रिया है। माल उमूमन तक़वे से दूर ले जाता है। देखा जाए तो इल्म की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, और हम माल हासिल करने में लगे हुए हैं। जो लोग इल्म दीन हासिल करते हैं, आज हम फिर उनके उर्स भी मनाते हैं, उनकी याद मनाते हैं। और इल्म हासिल करने के बाद का जो दर्जा है वो यकीनन तक़वे का है। इल्म सिर्फ़ हासिल करके इसके बाद फिर उस पर अमल ना किया जाए तो ये फिर पूरा टॉपिक है कि इल्म क्यों हासिल करे बंदा। इल्म हासिल कर लिया लेकिन क्यों हासिल किया, ये एक टॉपिक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अगले सिलसिलों में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह वाले इल्म हासिल करके फिर अमल कैसे करते थे, अल्लाह वालों के अमाल। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस मौजू पर भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। हमारे कई व्यूवर्स के मैसेजेस भी हैं और कुछ नातों की फरमाइशें भी की हैं। मैं चाहूँगा कुछ आदिल भाई 2-3 कलामों की फरमाइश जो पेश की गई है ये आप सुना दीजिए। तूबा में इसका भी एक शेर पढ़ दीजिए। और चले आप कोई और जो फरमाइश की थी कोई एक कलाम सुना था। मदीना आने वाला है। हुई उम्मीद बराबर मदीना आने वाला है, हुई उम्मीद बराबर मदीना आने वाला है। झुका लो अब अदब से सर, मदीना आने वाला है। झुका लो अब अदब से सर, मदीना आने वाला है। पिला दे साकिया सागर, मदीना आने वाला है। पिला दे साकिया सागर, मदीना आने वाला है। अता अब कैफ मस्ती कर, मदीना आने वाला है। अता अब कैफ मस्ती कर, मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। मुझको दर पेश है मुबारक सफर, काफिला मदीने का तैयार है। नेकियों का नहीं कोई तोशा, फकत मेरी झोली में अश्कों का एक हार है। कोई सजदों चल पड़ा हूँ मदीने
चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब, मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है, नेकियों का नहीं कोई तो शाफकत, मेरी झोली में अश्कों का एक हार है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारे आसिफ भाई ने मैसेज किया है कि हमें नात सुना दें, पुल से उतारो राह गुज़र को ख़बर ना हो, इमाम अहले सुन्नत का कलाम। एक मैसेज किया है, हमें अपना नाम वगैरह नहीं लिखा, हुजूर इल्तिजा है कि मुझे आखिरी उम्र है क्या रौनक दुनिया देखूँ, ये सुना दें। भाई कलामों की फरमाइशें हैं ज़्यादा। एक मैसेज है, बराए मदीना मुझे ये सुना दें, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, और हमारे लिए दुआ करें कि मदीने की हाज़िरी नसीब हो जाए। अल्लाह आपको बाअदब हाज़िरी मदीना खैर और आफ़ियत से अता फ़रमाए, और आपके सदक़े हमें भी अता फ़रमाए। इल्म दीन का शौक़ अल्लाह वालों का, ये हमारा मौजू है आज, और गुफ्तगू इस हवाले से जारी है। इल्म दीन कितना सीखना चाहिए, ये भी एक सवाल है कि इल्म दीन कितना सीखा जाए और कितना सीखना ज़रूरी है। अगर कुछ हदीस मुबारक का लिमिट नहीं है इसकी कि वो ये कम से कम क्या इसकी इब्तिदा, कुछ जैसे वो है मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा। इसकी अगर कोई वज़ाहत भी तो ये है कि ये स्कूल और कॉलेजेस के बाहर भी लिखी होती है, असल में वो लिखा होता है, लेकिन वहाँ पर अब जो इल्म मुराद है वो कौन सा इल्म मुराद है। कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ दोनों करेंसी चलती हों, तो वहाँ फ़ैसला कैसे होगा? जिसने लिख के लगाया उसका फ़ैसला होगा ना। तो जो अहादीस पहुँची, तो इसकी जो तशरीह है वो हम अपने पास से करेंगे या शारहीन से पूछेंगे कि हुजूर यहाँ क्या मुराद है? वाह, तो शारहीन अहादीस ने यहाँ पर बिल्कुल दो टोक फ़ैसला दिया कि जो फ़ज़ाइल मुराद हैं ये इल्म दीन के फ़ज़ाइल मुराद हैं। सुभान अल्लाह। अब वही तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन कि हर मुसलमान पर इल्म दीन का तलब करना फ़र्ज़ है। तो वो फ़ुक़हा कराम ने, शारहीन ने कहा कि उतना फ़र्ज़ है जितना इसके लिए ज़रूरी है। अब ज़रूरी कितना, नमाज़ पढ़नी है तो उसके लिए सारा नमाज से ताल्लुक़ से तहारत के मसाइल भी आ जाएंगे, और पाकी नापाकी के मसाइल भी आ जाएंगे, वुज़ू के मसाइल भी आ जाएंगे, गुस्ल के मसाइल भी आ जाएंगे, फिर नमाज की जो शराइत हैं, नमाज के जो फ़राइज़ वाजिबात, ये सब कुछ आ जाएगा। यानी जो काम फ़र्ज़ है उसका इल्म भी फ़र्ज़। हाँ, तो जो काम करना है, तो जो काम बंदे पे तिजारत करनी है, तिजारत करना फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन मुझे तिजारत करनी है, हम उसके मसाइल सीखूँगा। अगर मुझे किराए पे कुछ चीज़ लेनी और देनी है तो मैं इजारे के मसाइल सीखूँगा। अगर मुझे किसी यानी कि वो किसी के साथ कारोबार करना है, शराकत करनी है, तो शराकत के मसाइल सीखूँगा। अगर मुदारबत करनी है तो मुदारबत के मसाइल सीखूँगा। तो ये फ़र्ज़ इल्म। अब फ़र्ज़ इल्म छोड़ कर कि जनाब ये मुझ पे फ़र्ज़, ये तो यही है कि इनके मैंने 10,000 रुपये देने हों तो ये तो न मैं दूँ, और वक्तन फ़वक्तन मैं इनको नहलाता रहूँ कि जनाब ये तोहफ़ा, तो ये तोहफ़ा। तो आप बताइए मेरा कर्ज़ा उतर जाएगा इससे? कर्ज़ तो तब उतरेगा जब मैं ये पकड़ूँ और ये 10,000 आपको जनाब ये कर्ज़ जो आपने दिए थे ना ये वो हैं। तो कर्ज़ और फ़र्ज़ में यही एक मुनासबत है कि कर्ज़ भी देने से उतरता है और फ़र्ज़ भी पूरा करने से उतरता है, वैसे नहीं उतरता। फ़र्ज़ छोड़कर दीगर उलूम में अगर वो मसरूफ़ हो तो इसकी मज़म्मत भी आई है कि फ़र्ज़ छोड़कर आप दीगर उलूम में पढ़े हैं तो ये फ़र्ज़ के तारिक होकर फिर आप वो नाफरमानी की तरफ जाएं। बल्कि जो इबादत गुजार हैं, जो इबादत करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहना चाहते हैं, उनके लिए भी इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। बगैर इल्म के अगर इबादत करेंगे तब भी वो खसारे का खौफ है, ठोकर खा सकते हैं। अच्छा। और आबिदों पर तो आलिमों की फजीलत बयान की गई। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़द्लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़द्ली अला अदनाकुम। फरमाते हैं कि उलमा की आबिदों पर फजीलत ऐसी है कि जैसी मेरी फजीलत तुम लोगों पर। यानी सरकार फरमाते हैं कि मेरी इबादत गुजार, इल्म के जानने वालों की फजीलत इबादत गुजारों पर ऐसी है। सरकार फरमाते हैं कि जैसी मेरी फजीलत तुम लोगों पर। तो ये उलमा की फजीलत बयान की गई आबिदों पर। इस तरह से एक रिवायत में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा जवाद है, बहुत ज़्यादा नवाजने वाला है, और मैं सब आदमियों में बड़ा सखी हूँ। और मेरे बाद सबसे बड़ा सखी कौन है? फरमाते हैं मेरे बाद सबसे बड़ा सखी वो है जिसने कोई इल्म सीखा फिर उसको फैला दिया। एक और रिवायत में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उलमा
की दवातों की स्याही, वो लिखते हैं ना कलम से, इंक जिसको कह सकते हैं आसान अल्फाज में, तो उलमा की दवातों की स्याही और शहीदों का खून तोला जाएगा, वज़न किया जाएगा, दोनों को तोला जाएगा। तो फरमाते हैं कि रोशनाई यानी जो स्याही है वो उन शोहदा के खून पर सबकत ले जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनकी फजीलत अहादीस में बयान की गई। एक और रिवायत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तलब इल्म में मर जाए, हलाक हो जाए, तलब इल्म में शहीद हो जाए या मर जाए, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस हाल में मिलेगा, फरमाते हैं कि उसमें पैगम्बरों और उसके दरमियान जो फ़र्क होगा वो दर्जा नबूवत का होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये शान होगी, इतना कमाल उसको ये जो हासिल आप होगा। ये जो जुमले इरशाद फरमा रहे हैं ना, ये मुझे लगता है कि अब हो सकता है किसी के शौक़ को उभारें। हम असलाफ़ का शौक़, इल्म दीन का शौक़ सुनते हैं तो इसमें एक बात होती है कि यार वो तो बड़े लोग थे, बड़ी शान थी उनकी, वो तो ऐसा कर सकते हैं। हम तो ऐसे नहीं है ना, हम तो ऐसे नहीं है ना, हम बड़े गुनाहगार लोग लोगों हैं। के वाक़यात सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, सुनकर अमल करने के लिए भी होते। ये जो बात है ना, क़यामत के दिन उनको ये इज़्ज़तें मिलेंगी, ये इससे मज़ीद हौसला बढ़ता है कि यार इल्म दीन सीखना चाहिए। आला हज़रत के वालिद साहब मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह का पूरा एक रिसाला है फ़ज़्लुल इल्म वल उलमा, मकतबतुल मदीना ने इसको शाये भी किया है फ़ज़ाने इल्म वल उलमा के नाम से। इसको हासिल करें, इसका मुताला करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन हासिल करने के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अगर शौक़ नहीं है तो शौक़ पैदा होगा, और जिसको शौक़ है उनके शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्स में बैठा करते थे। एक मरतबा आपका ये वाक़या है कि आप ग़ालिबन पहली मरतबा हाजिर बारगाह हुए, आपका दर्स हदीस जारी था, आपके पास लिखने के लिए कलम और कागज़ नहीं था, आप एक तिनका लेकर अपने हाथ पे यूं यूं जो सुनते थे वो जैसे लिखता है आदमी वैसे लिखते जाते थे और यूं हाथ पे हिलाते जाते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दर्स के बाद पूछा, बेटा तुम तिनके से खेल रहे थे दर्स के दौरान, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे थे तुम? कहा हुजूर मैं लिख रहा था जो आप इरशाद फरमा रहे थे। कहा तिनके से कैसे लिखा जाता है? कहा हुजूर आपने आज के दर्स में 25 हदीसें बयान की हैं और मैंने वो 25 की 25 याद कर ली हैं, और इसके बाद आपने इमाम शाफ़िई ने वो 25 हदीसें सुना दी। यानी कि ये भी शौक़ इल्म दीन है कि गुर्बत का ये आलम है, कलम नहीं है, कागज़ नहीं है, मगर जब शौक़ होता है ना, जब धुन सवार हो जिस पे, फिर वो धन नहीं देखता, धुन जो है वो फिर सारे काम करवाती है। तो अच्छे काम की धुन हो, इल्म की धुन हो, इल्म दीन की धुन हो, कुरान पढ़ने की धुन हो, फ़िक़्ह सीखने की धुन हो, फ़र्ज़ उलूम सीखने की धुन हो, वज़ू, गुस्ल, नमाज और दीगर अपने दीन को समझने और सीखने की धुन अगर हम तारी कर लें कि मुझे बेइल्म नहीं रहना, बेइल्म इंसान के लिए, तो इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने कुछ इस तरह फरमाया कि वो तो जानवर की तरह है, इंसान तो वही है जो आलिम है, जो इल्म रखता है वही इंसान है, कि असल उसी की इज़्ज़त है। जो बेइल्म है वो तो सही गलत में फ़र्क और इम्तियाज़ कैसे करेगा, क्या दुरुस्त है क्या दुरुस्त नहीं है। तो इल्म दीन कहाँ से सीखा जाए, मेरा आखिरी सवाल। दिलचस्प, अच्छा कहाँ से सीखा जाए? आप अपनी बात पूरी करें। और ज़राए ये कि इसके ये किताबों का मुताला करें, उस्ताद के पास किसी के पास जाके बाकायदा सीखें। मदनी चैनल बेहतरीन ज़रिया, मदनी मुज़ाकरे बिलखुसूस ये ज़रिए हैं। फिर मदनी काफ़िलों में सफ़र करेंगे तो बहुत सारा इल्म दीन तो सीखने को मिल जाएगा और मज़ीद सीखने का जज्बा भी मिलेगा। और इल्म दीन जो सीखते हैं उनकी एक बहुत दिलचस्प हिकायत, आपको लुत्फ़ आएगा उसमें, कि किसी बादशाह ने लुगत के माहिर आलिम दीन हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अरबी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में ग़ुलाम को भेजा और दरख्वास्त की कि हुज़ूर हमारे पास आप तशरीफ़ लाएँ। तो जब वो ग़ुलाम पहुंचा तो आपने उनसे कहा कि ग़ुलाम से कहा कि जाकर बोल दो कि मेरे पास इस वक्त चंद अरबी हज़रात तशरीफ़ फरमा है, तो मैं फ़ारिग होकर आता हूँ। अब ग़ुलाम ने इधर देखा उधर देखा, कोई नज़र ही नहीं आया। वो वापस जाके बादशाह को बताया कि जनाब ये वो फरमा रहे हैं कि मेरे पास अरबी हज़रात बैठे हुए हैं, तो मैं फ़ारिग होकर आता हूँ। तो सच्ची बात है, मैंने तो देखा पास कोई नज़र ही नहीं आया, वो तो अकेले बैठे हुए थे। तो बादशाह को जवाब से आगाह कर दिया। अब बादशाह को भी समझ नहीं क्या हुआ। तो जब वो तशरीफ़ लाए तो फिर बादशाह ने अर्ज़ की कि हुज़ूर आपने वो जवाब जो भेजा था वो उसका बहुत परेशानी है, कोई पेचीदगी है, समझाएं कैसे। आपने कहा कि अरबी हज़रात, वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो आपने फरमाया कि मेरे पास चंद किताबें थीं जो ऐसी हमनशीन थीं कि जो इन अरबी हज़रात की लिखी हुई थी। इनकी जब इनको इसको पढ़ता था, कभी उसको पढ़ता था, कभी उससे पूछता था, कभी उसको देखता था, तो ये मेरे पास किताब नहीं खुद साहिब किताब गोया के मौजूद था। तो मैंने इन मानों में कहा था कि मेरे पास अरबी हज़रात तशरीफ़ फरमाएँ। फिर इनकी जो वफ़ात होती है वो भी ऐसी ईमान अफरोज़ होती है। हज़रत अबू ज़रआ
रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इमाम बुखारी के हम असर शुमार किए गए हैं, जिनके पाए के बुज़ुर्ग थे। तो ये सही हदीसें 7 लाख, इमाम बुखारी को याद थी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को, हज़रत अबू ज़रा को 6 लाख सही हदीसें याद थी, वाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ थे। तो अब जब इनकी वफ़ात करीब हुई और जान कुनी का आलम था नज़ा का, तो अब इनके पास जो मौजूद थे वो भी इनके शागिर्द, और शागिर्द भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन। अब किसी ने कहा कि अब इनको तलकीन करनी है, कलिमा पाक पढ़ने की तरफ रगबत दिलाई जाए, तवज्जो दिलाई जाए, तो ये तलकीन कहलाता है। तो अब कौन करे, तो रोब था उस्ताद का, तो अब करे कौन, आपस में मशवरा किया उन्होंने, अब यूँ करते हैं कि जो तलकीन वाली हदीस है ना वो जिक्र करते हैं इनके सामने, तो इनको याद आ जाएगा। अब एक मुहद्दिस ने रवायत शुरू की और सनद बड़ी पहले, मोहम्मद बिन मुस्लिम मुहद्दिस रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने कहा कि हद्दसना दहाकु बिन मखलदिन हद्दसना अब्दुल हुमैद इब्न जाफ़र। इतना कहकर रोब से ज़ुबान बंद, अब आगे बढ़ ही ना पाए। अब हज़रत अबू ज़रा जो उस वक्त नज़ा के आलम थे, आगे रवायत शुरू कर दी और कहा आगे कि हद्दसना बुंदार हद्दसना अब्दुल हुमैद बिन जाफ़र अन साले अन कसीर बिन मुर्रा अन माज बिन जबल काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके साथ ही आपका दम निकल। और पूरी हदीस यूँ है कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह, कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस शान से इनकी हदीस पढ़ते हुए नज़ा के हाल अल्लाह। तो ये जब रवायत जब की मैंने पढ़ी है ना, ऐसा रश्क आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी इन पर अता की बारिश की, इस शानदार अंदाज में इनकी वफ़ात की। और भी बड़े वाक़यात हैं इनके, कि जो इल्म दीन सीखते हुए बुजुर्गान दीन दुनिया से, अल्लाह वालों का शौक़ इल्म दीन, शौक़ इल्म आज हमारा मौजू रहा। और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें यकीनन आपको भी सीखने को मिली होंगी, हमें भी सीखने को मिली। आपने ये सिलसिला देखा, इसका फ़ीडबैक में ज़रूर दीजिएगा। सिलसिला देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक शेर पुल से उतारो राह गुज़र को ख़बर ना हो के साथ इख्तिताम चाहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे चैनल के नाजरीन, एक ऐलान भी है, वो भी समाअत फरमा लें। जी जी, मदनी चैनल हमने सुना था ना इल्म दीन हासिल करने के ज़राए, तो एक ज़रिया वेरी गुड न्यूज़ फॉर द व्यूअर्स ऑफ UK एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप एज वेल, दैट निगान शूरा अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मोहम्मद इमान अत्तारी इज़ अबाउट टू विजिट UK एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेरी सून. From 20th of November, inshallah, he will start his visit from Manchester, then London, then Birmingham, then Bradford, and other parts of the Europe, Greece, France, and other countries as well. So, inshallah, this ijtimaat will be live on Madani channel Sky 828 as well. So, keep on watching Madani channel, and those who are from UK and from Europe, so must participate in these ijtimaat, inshallah, azawajal, and reap the blessings. जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शम्अ तेरी तरफ लौट
शम्अ तेरी तरफ लो लगी रहे, दे लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदाज का।